राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 10,000 पदों के लिए 5 लाख से अधिक उम्मीदवार मैदान में। 13 और 14 सितंबर को होगी लिखित परीक्षा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 10,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 13 और 14 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में कुल 5,24,740 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। पदोन्नति बोर्ड भी विपिन कुमार पांडे ने बताया कि विज्ञापित पदों के अनुसार कांस्टेबल सामान्य नॉन टीएसपी के 8,512 पद, टीएसपी के 867, चालक नॉन टीएसपी के 503, टीएसपी के 47 और कांस्टेबल बैंड के 71 पद हैं। विज्ञापित पदों में 3 नवसृजित आरएसी महिला बटालियन अमृता देवी, कालीबाई व पद्मिनी देवी के कुल 1500 पदों एवं पुलिस दूर संचार में कांस्टेबल आईटी के 1,469 पदों को सम्मिलित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुरूप ही विज्ञापित पदों में महिलाओं के लिए कुल 3,303 पद सम्मिलित किए गए हैं। एडीजी श्री पांडे ने बताया कि शनिवार 13 सितंबर को पुलिस दूरसंचार कांस्टेबल व चालक पद के लिए तथा 14 सितंबर को कांस्टेबल पुलिस इंटेलिजेंस आरएसी एमपीसी की कांस्टेबल सामान्य व चालक पद के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 13 सितंबर को लिखित परीक्षा अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक केवल द्वितीय पारी में आयोजित है, जिसमें 9 जिलों के 280 परीक्षा केंद्रों में 1,05,846 अभ्यर्थी शामिल होंगे। जबकि 14 सितंबर को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक पहली पारी में 21 जिलों के 582 परीक्षा केंद्रों पर 2,09,987 अभ्यर्थी और अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक दूसरी पारी में 21 जिलों के 580 परीक्षा केंद्रों पर 2,08,907 अभ्यर्थी शामिल होंगे। लिखित परीक्षा के ई प्रवेश पत्र गुरुवार 11 सितंबर को अपलोड किए जा चुके हैं। कांस्टेबल बैंड पद के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं रखा गया है। अभ्यर्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। कंट्रोल रूम 24 घंटे अनवरत कार्यरत है। पारदर्शिता एवं शुचिता के पुख्ता इंतजाम। सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी से कवर किया जाकर पुलिस मुख्यालय स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें लाइव प्रसारण और मॉनिटरिंग के लिए आईटी प्रशिक्षित अधिकारियों व कर्मचारियों को तैनात किया गया है। कांस्टेबल समान टीएसपी 867, चालक कांस्टेबल टीएसपी 503, कांस्टेबल चालक टीएसपी 47, कांस्टेबल बैंड 71। कुल विज्ञापित पद थे 10,000। इसमें जो विभिन्न कैटेगरीज हैं, आप सबको पता है कि हमारी जो भर्ती होती है यूनिट वाइज होती है। तो 3 नवसर्जित सरकार ने 3 नवसर्जित महिला बटालियन अमृता देवी, काली देवी, कालीबाई एंड पद्मिनी देवी की स्वीकृति दी थी 1500, तो उसकी हम पूरी भर्ती कर रहे हैं। तो एक साथ ही तीनों जो हमारी बटालियन है खड़ी हो जाएंगी। और 33% का आरक्षण भी पुलिस में किया गया था, तो जिसको भी हम लागू कर रहे हैं 33% के हिसाब से। महिलाओं के लिए 3303 पद आरक्षित रखे गए सभी यूनिट्स में। ये है हमें 5,24,740 प्राप्त हुए आवेदन, जिसमें से टीएनटी के 1,05,000 थे और बाकी शेष जो हमने बताया जीडी ड्राइवर उनके थे। हमारी जो परीक्षा की जो प्लानिंग है वो 13 तारीख को 3 बजे से 5 बजे 9 शहरों में की जा रही है, जो सारे संभाग मुख्यालय हैं। इसके अलावा दौसा एंड बूंदी। तो यहाँ पर ये परीक्षा भीलवाड़ा, इन जगहों पर कल एग्जाम होंगी सेकेंड हाफ में, जिसमें टीएनटी तो सरकार ने जो हमें आईटी के पद एक दिए थे, जिसको टीएनटी में भर्ती कर रहे हैं, और वो सभी थानों में आईटी कांस्टेबल के रूप में वो काम करेंगे। भर्ती टीएनटी से हो रही है, क्योंकि टीएनटी का जो बैकग्राउंड है वो साइंस बैकग्राउंड है, उनके पेपर अलग होते हैं। 12वीं मैथ्स फिजिक्स के पेपर होते हैं उसमें। वो लड़के अल्टीमेटली टीएनटी से भर्ती होगी, उनकी ट्रेनिंग होगी। सरकार ने अकेडमी भी बनाई है, जो अपग्रेड ट्रेनिंग जो टेक्निकल अकेडमी है उसको भी अपग्रेड किया है, तो वहाँ से ट्रेंड होकर आईटी कांस्टेबल के रूप में थानों में काम करेंगे। 14 को प्रथम पारी में 2,09,987 और 582 केंद्रों पर 21 जिलों में किए जा रहे हैं। वो सूची हम आपको बता देंगे जो 20 जिले हैं। और द्वितीय पारी में 2,08,907 580 सेंटरों में आयोजित की जा रही हैं। उन्हीं जिलों में है जो फर्स्ट शिफ्ट में जहाँ है, सेकेंड शिफ्ट में वही है, वही सेंटर्स भी हैं और आइडेंटिकल नंबर भी है मोर और लेस।
जो परीक्षार्थी कल और परसों ये परीक्षा देने आ रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस एक बहुत ही रोमांचकारी करियर ऑप्शन है। डिसिप्लिन जरूर रखना पड़ता है। डिसिप्लिन के साथ साथ अगर कड़ी मेहनत की जाए तो ये एक बहुत उम्दा करियर ऑप्शन है। बहुत सारे लोग जो पुलिस की नौकरी छोड़ करके किसी शिक्षा विभाग या और कहीं नौकरी कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग पिछले 1.5 साल में फ़ोन करके मेरे से पूछते हैं, ये जो पेपर लीक के खुलासे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग शिक्षा विभाग के इसके दर्शक रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि क्या हम वापस पुलिस में लौट सकते हैं, जो अनुभव है। तो मैं पिछले 1.5 साल में जो फीडबैक है उसके आधार पर बताना चाहता हूँ आपके जो दर्शक हैं और कल परसों परीक्षा में शामिल होंगे, कि उन्होंने जो एक करियर ऑप्शन चुना है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सेटिस्फाइंग हो सकता है, प्रोवाइडेड वो हार्डवर्क के लिए तैयार है और डिसिप्लिन में रहने के लिए तैयार है। एक और बात मैं अनुरोध करना चाहता हूँ सभी परीक्षार्थियों से, उनके अभिभावकों से, कि यह पुलिस विभाग की परीक्षा है और आप पुलिस विभाग में आने के इच्छुक हैं, इसलिए परीक्षा देने आ रहे हैं, तो कृपया करके जो आपका मूवमेंट है वो भी एक थोड़ा आम दिनों के मूवमेंट से भिन्न होना चाहिए। किसी को, आम जन को ये महसूस नहीं हो कि कहीं कोई जाके कोई ग्रुप में जा रहे हैं तो कहीं हुड़दंग कर रहे हैं या किसी तरह का कोई लॉलेसनेस कर रहे हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर वो परीक्षा सेंटर पर जा भी रहे हैं तो कोशिश करें कि उनके कारण अन्य किसी को कोई असुविधा नहीं हो। बस स्टैंड पे, चौराहों पे जहाँ ये झुंड में इकट्ठे हैं, वहाँ कोई किसी तरह की परेशानी लोगों के लिए, आम जन के लिए, आम नागरिकों के लिए खड़ा नहीं करें। तो मैं ये पुलिस विभाग से उनको संदेश भी देना चाहता हूँ और अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि मूवमेंट में डिसिप्लिन मेंटेन रखें। ट्रेनों की छत पर बैठकर, लटककर, बसों की छत पर बैठकर, जीपों की छत पर बैठकर कृपया यात्रा न करें। ये काफ़ी कई बार महंगा साबित होता है। मेरा अनुरोध है कि अगर परीक्षा तिथि से एक शाम पहले अगर वो अपना परीक्षा केंद्र देख लेते हैं तो परीक्षा के दिन उनको समय में पहुंचने में मदद मिलेगी। मैं एक बार पुनः जो हमारे एडीजी रिक्रूटमेंट बोर्ड है उनके इंस्ट्रक्शन को दोहराना चाहता हूं कि समय में 1 मिनट की भी किसी को कहीं भी लिबर्टी नहीं है। जो कट ऑफ टाइम है एंट्री का, उससे 1 मिनट भी बाद में जाने की इजाज़त नहीं है। तो ख़ास तौर से जो समय सीमा दी हुई है उसके पहले सेंटर पे ज़रूर पहुंच जाएं। हम सभी कई बार मोदी जी की बात से वाकिफ़ हैं कि अगर परीक्षा में तनाव होता है तो अगर समय से पहुंच करके अगर वो कोई ऐसी योगिक क्रिया जैसे अनुलोम विलोम या लंबी सांस लेने वाली अगर करें तो उनके परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है। ये ज़रूर ध्यान रखें कि सेंटर पे जिन चीज़ों की मनाही है वो लेके सेंटर पे नहीं जाए। वहाँ जाके कई बार जो व्यवस्था बनाने वाला स्टाफ है उससे उलझन होती है, कई बार तरह तरह की परिस्थितियाँ पैदा होती है। तो उसमें मैं पुनः इस चीज़ को दोहराना चाहता हूँ कि आपके एडमिट कार्ड पे साफ सुथरा लिखा हुआ है कि क्या तो अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। वो ऐसा सामान लेके नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ कोई सामान रखने की व्यवस्था सेंटर के बाहर और उसकी सुरक्षा करने की व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने नहीं कर रखी है।